नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का स्लोर प्लानिंग बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल ही अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किया क्या है दोस्तों? जाइए ना, वहाँ पे सब्सक्राइब बटन रखा हुआ है, उसको हिट करके मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। क्या जाता है? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कुछ पॉजिटिव चेंजेस रिसेंटली अनाउंस किए हैं पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स सुपर वीज़ा के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसको कंपेयर करूंगा स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन के साथ। आगे बढ़ने से पहले क्लैरिफाई कर दूं, ना तो मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, ना तो मैं कोई गवर्नमेंट बॉडी हूँ। तो मैं जो भी कहूँगा इस वीडियो में, ये मेरा पर्सनल रिसर्च एनालिसिस से बनाया हुआ है और इस बात की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो दोस्तों, रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो चेंजेस किए उसके बाद अब एट अ सिंगल एंट्री सुपर वीज़ा होल्डर 5 ईयर्स तक रह सकता है। यहाँ तक कि इंश्योरेंस किस कंपनी से ख़रीदना है उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं दोस्तों, कि 5 साल कोई छोटी टाइम पीरियड होती नहीं है। तो अगर कोई आपके साथ पेरेंट रहना चाहता है और 5 साल मतलब एट अ स्ट्रेच रह सकता है तो ये बहुत लंबा टाइम है। और दूसरी बात होती है कि पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा में कोई आपकी कैप लिमिट नहीं होती है, कोई ड्रॉ नहीं होता है, कुछ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता है। इसको आप हैप्पीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कंपेयर टू स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन से। पहला चीज़ तो कि ये एक काइंड ऑफ विजिटर वीज़ा होता है, तो इसलिए इसमें आपको वर्क राइट नहीं होता है। हाँ, मैं समझता हूँ कि वो मतलब हमारे पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जो कि एज में काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग उसमें वर्क करना प्रेफर नहीं करते और ज़्यादातर लोग मतलब उस कैपेबल भी होते नहीं कि बहुत सारे जॉब्स ले। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें मतलब पैशन होता है कि हम कहीं भी रहें, हम काम करते रहें। तो वो चीज़ इसमें नहीं फुलफ़िल हो जाएगी। दूसरा रहता है, इसमें आपको कोई प्रोविंशियल हेल्थ बेनिफिट और बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप तो एक एज़ अ विज़िटर ही हो। तो इंश्योरेंस होना अच्छी बात है और इंश्योरेंस मैं सबके लिए रिकमेंड करता हूँ। और मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ लोगों को पर्सनली कि जितना दिन आप रहने वाले हो उतना दिन के लिए आप इंश्योरेंस रखो, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जिसके फादर यहाँ विजिटर वीज़ा पे आए थे और शावर लेने के टाइम में वो स्लिप कर गए। तो इतना ज़ोर से उनका इम्पैक्ट हुआ, उनको फ्रैक्चर हुआ, उनको एडमिट किया गया कि फिर बाद में गो फंड मी का पेज सेटअप किया गया था उनके इलाज के एक्सपेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर अगर आप प्राइवेटली जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव है। प्राइवेटली बोले तो मतलब बिना हेल्थ केयर कवरेज के तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन तब है कि जो इंश्योरेंस आप लेते हो आपको उसको अच्छी तरह समझना होगा कि वो क्या कवर करता है, क्या नहीं कवर करता है, क्योंकि पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट के सिचुएशन में हेल्थ कंडीशंस जिसमें रेगुलर चेकअप ट्रीटमेंट लगती है होना कोई अनकॉमन नहीं है। तो ऐसे में उन कंडीशंस को, उन ट्रीटमेंट्स को आपका इंश्योरेंस कवर करेगा कि नहीं, वो चीज़ आप डेफिनेटली ध्यान से चेक कीजिए अपने जो भी आपका इंश्योरेंस एजेंट या ब्रोकर होगा उन सब, या अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो उनको देख कर ही आप ये पैकेज लें। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अब ये मतलब नया जो जुलाई से लागू होगा उसमें सिर्फ कनेडियन प्रोवाइडर्स से आपको लेना मैंडेटरी नहीं होगा। अब वो एक डेजिग्नेटेड कंपनीज के लिए इशू करेंगे, वहाँ से आप देख लेंगे। एनीवे, अब स्पॉन्सरशिप पर आते हैं। तो स्पॉन्सरशिप में दोस्तों डिसएडवांटेज है, प्रोसेसिंग टाइम भी जनरली ज़्यादा होता है, कैप भी होता है इसमें। कह लीजिए तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, चाहे आपका लॉटरी हो, कैप तो होता ही है ना इसमें। तो ऐसे में मतलब आपको मतलब उतनी फ्रिक्वेंटली ये नहीं मिलता। और दूसरा, ये ऑनलाइन भी अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर में हो तो अलग बात है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा माने तकलीफ़ है। लेकिन अगर आप लकी हैं और अब ये प्रोसेस के थ्रू निकल जाते हैं तो उसमें बेनिफिट्स जो हैं वो सुपर वीज़ा के बेनिफिट्स को कहीं ज़्यादा डिफरेंस से बीट करते हैं। जैसे कि पहली बात तो परमानेंट रेसिडेंस बन के आएंगे, परमानेंट रेसिडेंट बन के आएंगे तो उनके पास सारे राइट्स होंगे, चाहे वो जॉब करें, प्रॉपर्टी खरीदें, जो करना चाहे करें।
ही और शी विल बी लाइक ए लोकलाइट, राइट। तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोविंशियल हेल्थ कवरेज मिलेगा, जो कि उस एज में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में उनको रेगुलर चेकअप, ब्लड वर्क, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये होगा। उसके बाद अगर वो कोई जॉब करना चाहे, क्योंकि बहुत लोगों में पैशन होता है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, हम जॉब करते रहें भाई। तो अगर उनमें ऐसा कोई फीलिंग या ऐसा कोई इच्छा है, तो ये स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशन से ये पूरी हो सकती है। वो एज़ गुड एज़ एनी वन एल्स जाकर जॉब कर सकते हैं, और फ्यूचर में वो सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशंस मीट करने के बाद। और उनको जो हेल्थ केयर मिलेगा, तो जैसे हर प्रोविंस में देखिए कि एज और हेल्थ कंडीशन के बेसिस पे कुछ एडिशनल कवरेज, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, कुछ टेस्ट ये सब मिलते हैं, तो वो भी उनको मिलेंगे। ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स में स्पॉन्सरशिप काफ़ी ज़्यादा आ गया है। और दूसरा होगा कि यहाँ पर जैसे कि रहने में कोई लिमिट नहीं होगा, वो चाहे तो यहाँ कनाडा में इंटर करे और फिर अपनी बाकी पूरी लाइफ यहाँ बिता दे, और वो 100% लीगल होगा और बेनिफिट्स के साथ और फ़ायदे के साथ बिता सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। हाँ, प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होता है और कैप लिमिट होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, बहुत सारे नहीं, मैंने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। हाँ, बट कुछ लोगों के लिए इसमें बैड लक भी फैक्टर करता है, क्योंकि मैंने कुछ लोगों के पास के स्टेटमेंट्स पढ़े थे जो कई साल से स्पॉन्सरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट हर बार वो कैप में पिक ही नहीं हो रहा है। चाहे लॉटरी हो, चाहे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो, उनके एप्लीकेशंस बीट हो जा रहा है, वापस आ जा रहा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कंपैरिजन दे दिया। आशा करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।